नमस्कार। आप सभी को मेरा और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही खुशी मन में होती है। और तो मैंने कुछ ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब वाले बस मेरा वीडियो देखते हैं, पर मेरे अपने लोग जितने भी हैं, जहाँ भी हो लोग, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और प्लीज़ जो कोई नए भी वीडियो देखते होंगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो मैं आज बेटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि पहले लोग शादियाँ कर लेते हैं। शादी करने के बाद अगर किसी के बेटी हो जाए तो बहुत बुरा और दुख मनाते हैं। कई मियाँ बीवी तो ऐसे होते हैं, वो अपनी बीवी को घर से निकाल देते हैं कि बेटी पैदा हुई है, हमें नहीं चाहिए। तो अब माँ तो माँ होती है, वो तो बेटी को छोड़ के जा नहीं सकती, तो उसने तो अपनी बच्ची को पालना होता है। इसी कारण कई घर बर्बाद हो गए, क्योंकि वो मतलब अपनी बीवियों को निकाल देते हैं कि बेटी नहीं चाहिए मेरे को, तू चली जा, मेरे को तो बेटा ही चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं, अपनी आंखों से भी देखे हैं, और वैसे भी आजकल ये फेसबुक वगैरह चली है, इस पर भी देखे हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या? जिससे तुम पैदा हुए वो माँ नहीं है, ये वो एक औरत नहीं थी क्या? जिसने आपको पैदा कर रखा है वो भी तो एक औरत थी। तो आपको समझ क्यों नहीं आती? और जो आपने जिस बेटी को आपने पैदा किया, वो माँ ने ही पैदा किया क्या? आप उसके मतलब इसमें आपका कोई ये नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बदतमीज़ आदमियों को शर्म आनी चाहिए। जैसे कि दुनिया में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, जो कि कई कई बार तो ऐसा देखा कि बेटियों को मार देना चाहते हैं। जो छोटी छोटी बेटियां बच्चियां होती है बेचारी, उनको बोलते हैं कि हम मार देंगे, हमें बेटा चाहिए। और कई सासें भी ऐसी होती है हरामजादी, जो कि बोलती है कि बहू को मानती झेलती नहीं है कि इसकी बेटियां हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। और हरामजादों पहले 6 6 7 7 9 9 बेटियां होती थी, उनको नहीं पालते थे क्या? वो उनको मार देते थे। तो मैं बस ये तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, और मेरे को बड़ा दुख होता है जब बोलते हैं कि बेटियां। और मैं तो बोलती हूँ बेटियां सबसे अच्छी होती है, सबकी देख रेख करती है, सब रिश्तेदारी भी समझती है, सब कुछ समझती है। पर मैं बहुत ही दुख होता है ऐसी बातें सुन के। तो मैं तो अपना ये संदेश हर घर में, हर परिवार में, हर औरत को और हर आदमी को, सबको ये संदेश पहुंचा देना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को आप नहीं चाहते हो, जिसके साथ आपने शादी की है वो भी तो किसी की बेटी है। जिसके साथ आप शादी करके अपने घर लाए हो वो भी तो किसी की बेटी है। और जिस माँ से बेटी पैदा होती है वो पहले बेटी बनती है किसी की, फिर उसके बाद बहन बनती है, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो फिर बेचारी पत्नी बनती है, सासुर ससुर को भी देखती है, परिवार भी देखती है। बेटियों का तुम्हें शर्म नहीं है? पता नहीं है तुम्हें? औरतों का पता नहीं है तुम्हारे को कि कितना बोझ औरतों के ऊपर होता है? बच्चे पैदा करना कोई आसान बात नहीं होती भाई। ऐसे ही बच्चे पैदा करना हिम्मत की बात होती है। तुम जैसे मस्टुंडों की ये नहीं होती कि बस पैदा किए बच्चे और छोड़ दिए, बेटियां हुई तो मार दो, या बीबी को भी छोड़ दो, बच्चों को भी छोड़ दो। तो अगर तुम्हें शर्म हो तो शादी मत करो, अगर तुम्हें बेटी नहीं चाहिए तो। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बेटियां तो भाई घर का श्रृंगार है, और बेटियां लक्ष्मी होती है। जिस घर में पहली बेटी होती है, मैं तो ये मानती हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलती कि जिसके बेटे पहले होते हैं वो तो भगवान की देन है भाई। कईयों के बेटियां ही है, कईयों के बेटे हैं। बेटियां बहुत अच्छी होती है और भगवान की देन है, लक्ष्मियाँ होती है। इनकी कदर करना सीखो और कदर करना जानो। और बेटी ही
बहू है, बेटी ही बेटी है, और बेटी ही एक अपने घर बार बार को संभालती है, बहन भी बेटी है, सब कुछ है। और टाइम आने पे, जैसे कि कोई टाइम आ जाता है, बेटी से जब औरत बनती है तो औरत बनने पे जब उसको फिर क्या बोलते हैं वो प्रचंड, जैसे उसको काली माता की शक्ति आ जाती है, तो बेटी ऐसी चीज़ है प्रचंड काली महाकाली भी बन जाती है। तो इस कहर से बचो और बेटियों की इज्जत और औरतों की इज्जत करना सीखो। ये भ्रूण हत्या वगैरह है, इनको मतलब मैंने बहुत देखा है कि लड़की हुई पेट में तो जी चलो पति ये कर देता है कि चलो उसको नहीं रखना, हमने हमें बेटा चाहिए। तो शर्म करो, इतना पाप आप कर रहे हो, जिंदगी में आपने भी तो जान देनी है कहीं। आप भी तो आपको यहाँ ही थोड़ी रहना है संसार में अमर। आपकी क्या हालत होनी बाद में पता है तुम्हारे को। तो मैं आपको एक बात सुना देना चाहती हूँ कि मत मारो बेटी को गर्भ में, मत मारो बेटी को गर्भ में, तुम एक दिन पछताओगे। मत मारो बेटी को गर्भ में, तुम एक दिन पछताओगे। अगर बेटी ही ना होगी तो तुम बहू कहाँ से लाओगे, तो तुम बहू कहाँ से लाओगे। ये सोच लो, समझ लो। और मेरा संदेश आपको शायद अच्छा लगे बुरा लगे, पर मेरे मन में ये बात थी तो मैंने कह डाली। सो थैंक यू।